तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है, और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहने लगता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा ह्यूमन जैसा बना दो। फिर जैसे ही वो इवॉल्व हो जाता है तो वो अपने चेहरे को सबसे पहले पानी में देखता है, और फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आप अभी एक घोल में इवॉल्व हो चुके हो। फिर हम देखते हैं जो घोल का स्टेटस होता है वो हमें दिखाते हैं। हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ होता है जो घोल होता है वो मरे हुए चीजों को खाता है। घोल्स के जो दांत और पंजे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नोकीले होते हैं, और घोल्स का जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है रीजनरेशन। जो क्रोमी होता है वो अपने आप को देखते हुए कहता है क्या मैं एक घोल बन चुका हूँ। इसका जो शेप है वो थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन मैं डेफिनेटली पहले वाले से तो ज्यादा ही ह्यूमन लग रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है मेरे जो हाथ है वो भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन के बाद सभी चीजें ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो अपने प्रोफाइल को ओपन करके उसको देखने लगता है। हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 5 होता है, और उसका जो स्किल होता है वो रीजनरेशन होता है, और उसका जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है वो 10 लेवल होने के बाद होगा। जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है मेरा जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और यहाँ तक कि मुझे तो एक स्किल भी मिल चुका है। मुझे रीजनरेशन स्किल मिला है जो कि मैं बहुत ही ज्यादा चाह रहा था, और ये जरूर से ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल होगा। वो सोचते हुए कहता है वेल अगर देखा जाए तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाऊं। फिर वो अपने प्रोफाइल को देखते हुए कहता है जो घोल का मैक्स लेवल है वो 20 है, अगर मैं इस बार फिर से मैक्स लेवल कर लेता हूँ तो मैं फिर से इवॉल्व कर पाऊंगा। तो भाई लोग सही लोग मुझे कमेंट में गालियां मत देना है, क्योंकि पहले मैंने 10 बोला था और अभी मैं 20 बोल रहा हूँ। तो अब मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये कितने लेवल पे जाके इवॉल्व होने वाला है। अब तो हमें आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है इसको करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो फिर ठीक है चलो फिर इसको फिर से करते हैं। वेल अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मुझे बस लेवल अप करते रहना है और इवॉल्व करते रहना है ताकि मैं जल्दी से एक ह्यूमन बन सकूं और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बन सकूं। फिर हम अगले सीन में एक मोस्टर को देखते हैं जिसके साथ हमारा क्रोमी फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। फिर हम उस मोस्टर के स्टेटस को देखते हैं जिसमें हम उसके स्पीसीज को देखते हैं, तो वो मोस्टर रैट होता है जिसका रैंक डी होता है, और वो एक लेवल 5 का मोस्टर होता है। हम क्रोमी को देखते हैं जिसको फाइट करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो अपने मन में कहता है ये जो गोल का क्लू है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल दे रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने स्वॉर्ड को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो चूहे वाला मोस्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है और हमारे क्रोमी के सीने के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। इस अटैक की वजह से जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस चूहे की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उस चूहे की ओर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद जो चूहा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जो चूहा होता है वो अपने पंजे की मदद से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो इसी मौके का फायदा उठा के उस चूहे के पीछे बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और अपने पंजे से उसके पीठ के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। चूहा होता है वो अटैक खाने के बाद बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और वो अपना दम वहीं पे तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने पंजे की ओर देखने लगता है, और फिर वो अपने मन में कहता है मेरे हाथों में इतना ज्यादा खतरनाक वेपन था लेकिन मुझे पता ही नहीं था। हम देखते हैं उसको चूहे मारने की वजह से 7 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 5 से सीधा 6 हो जाता है। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये क्या मैं लेवल अप हो गया। फिर वो अपने प्रोफाइल को देखते हुए कहता है मेरा जो अगला एवोल्यूशन है वो लेवल 20 पे है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एवोल्यूशन से अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ। हम देखते हैं वो अब एक रैंक डी का मोस्टर हो चुका होता है। फिर वो अपने रीजनरेशन स्किल्स की मदद से वो अपने चोट को ठीक करने लगता है। फिर जैसे ही उसका जो चोट होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो उस चूहे की ओर देखने लगता है, और फिर वो कहता है जो घोल की बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होती है, लेकिन अभी मुझे सच में बहुत ही ज्यादा जोरों से भूख लग रहा है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस चूहे के पास चला जाता है और उसको गौर से देखने लगता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो खुद को रोक नहीं पाता और उस चूहे को उठा के जल्दी जल्दी खाने लगता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं बस एक गंदे रैट का मीट है, लेकिन फिर भी मैं इसको खाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो ऑलमोस्ट उस चूहे को खा ही लिया होता है। फिर वो अपने मन में कहता है मैं दिन पे दिन पूरी तरह से मॉन्स्टर की तरह बनते ही जा रहा हूँ, लेकिन रुको जरा मेरा जो अभी का लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन की तरह है। अगर मैं कंपेयर करूँ व्हाइट से तो अब तो कोई भी शक नहीं है कि मैं एक ह्यूमन बनने से बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ। तो फिर ठीक है अब जो भी होगा देखा जाएगा, और हम फिर देखते वो उस चूहे को फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खा
दिखाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हम क्रोमी को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मोस्टर होता है। हम फिर उस मोस्टर के स्टेटस को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है ये जो मोस्टर है वो एक और के स्पीसीज का है जो कि डी रैंक का मोस्टर है और इसका जो लेवल है वो 14 है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजे की मदद से उस मोस्टर के सिर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो मोस्टर होता है वो एक ही अटैक में हार जाता है। जैसे ही वो मोस्टर मरता है तो जो क्रोमी होता है उसको 33 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 13 से सीधा 14 हो जाता है। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं तो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है अब मैं फिर से लेवल अप करूंगा। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मेरे पास रीजनरेशन स्किल है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने सारे घाव को ठीक कर लेता है। फिर वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मुझे कोई भी थकान फील नहीं होता है क्योंकि मैं एक अनडेड हूँ। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने लगता है, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि अब मुझे सिर्फ 6 लेवल चाहिए इवॉल्व करने के लिए। मैं भले ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ये लेवल अप कर रहा हूँ। मैं पहले ही अपने पिछले वाली लाइफ से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक जगह पे बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में और भी ज्यादा ह्यूमन की तरह दिखने लगूं। मेरी छोटी बहन पता नहीं अभी केलमिया क्या कर रही होगी। मैं बहुत सालों पहले केलमिया के साथ डेंजन में जाता था लेकिन कुछ सालों से वो मेरे से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही बातें कर रही थी। मेरे स्किल की वजह से मैं एक एडवेंचरर के तौर पे काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कुछ पैसे केलमिया को सपोर्ट करने के लिए सेव कर पा रहा था, लेकिन मेरी तरह एक घटिया स्किल ना हो कि जो केलमिया है उसको एक मैजिक स्किल मिला जो कि एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरी तरह से सूटेड था। फिर हम देखते हैं उसकी मेमोरी में जहाँ पे वो अपने बहन से कहता है तुम एक सी रैंक की एडवेंचरर बन चुकी हो। फिर हम देखते हैं वो अपने बहन के पास जाता है और उससे कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा औसम वाली बात है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से डी रैंक पे ही फंसा हुआ हूँ। जो उसकी बहन कलमिया होती है वो क्रूमी से कहती है तुम्हारे जैसे एक कमजोर बंदे के लिए एक एडवेंचरर बनना एक बेवकूफी भरी बात है। आखिरकार तुम ये सभी चीजें करना बंद क्यों नहीं कर देते अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो। और ये चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है एक यूजलेस बड़ा भाई और एक टैलेंटेड छोटी बहन, जब से वो एक एडवेंचरर बनी है तब से वो मुझे नीचे दिखाने लगी है। दिन पे दिन जो हमारी बातें होती थी वो कम होती ही जा रही थी। मैंने घर जाना भी बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। जबकि इतना ज्यादा टाइम हो चुका है तो हो सकता है कि जो कलमिया होगी वो परेशान हो रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा हो क्योंकि वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अगर अभी मैं जैसा हूँ वैसे ही घर चला जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि मैं पूरी तरह से मारा जाऊंगा। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो यार सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले यार सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सही लोग के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।